सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम एक पूरा यूट्यूब एनवायरनमेंट की बात करें तो बाकी यूट्यूबर्स बाकी एडवाइजर्स जो गाइडर्स रहते हैं हमारे, या फिर जो फैकल्टीज वगैरह रहते हैं, वो सभी लोग एक कॉमन बात जो है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें अगर एग्जाम्स क्लियर करनी है तो तुम्हें 3 से 4 रिविजन्स करने होंगे, कुछ फिक्स नंबर्स लाइक 4 to 5 ईयर प्रीवियस टेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे, आरटीपीस एमटीपीस करनी होगी, और आईसीआई मॉड्यूल ना पढ़ के बहुत दूसरे रेफरेंसेस को भी, अदर क्वेश्चंस को भी रेफर करना होगा, तभी जाकर तुम सी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, जैसे कि मेरे जैसे लोग एवरेज स्टूडेंट हैं हम, ठीक है, हाई फाई कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, दिन में 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकते, और पूरे साल भर हमने पढ़ाई नहीं करी है, हमने तो अभी 1-2 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट इतना कुछ पढ़ सकता है? और अगर वो नहीं पढ़ सकता तो क्या वो क्लियर भी नहीं कर सकता है? मैंने इसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करा था। मैंने अपने खुद के ऊपर इसको अप्लाई करा है। मैंने ना कोई 3-4 बार रिविजन्स करे थे, ना कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करे थे, और ना ही मैंने कोई एमटीपीस आरटीपीस वगैरह बहुत ज़्यादा करी थी, और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कोई दूसरे रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद भी मैंने अपने दोनों ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। इसका मतलब एक तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि अगर आपने भी वो चीज़ें नहीं करी तो फिर भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन इससे आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये मत लेना कि यार अगर हमने ये सब चीज़ें करी है तो फिर हमने अपनी मेहनत बेकार करी। इसका मतलब आपके जो चांसेस रहते हैं ये सब करने के बाद वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब अगर आपने नहीं करा है तो क्या आप पास ही नहीं हो सकते? तो ये बात गलत है। बिना करे भी आप पास हो सकते हो, चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, पर ये आपके ऊपर है कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। ठीक है, तो आज मैं ऐसी 3 चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि मैंने बिल्कुल भी दूसरों के जैसा फॉलो नहीं करा था, अपना खुद का करा था, और फिर भी मैं हुई थी। उनके पीछे मेरे क्या लॉजिक्स रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे फर्स्ट, 3 से 4 बार आपको हर कोई बोलता है कि रिवीजन करो वरना आप नहीं हो पाओगे। मैंने खुद ने ही कितने ही लोगों से सुना था, मेरे कितने ही फ्रेंड्स ने करा भी था, और जितने ने करा था ना उनसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने नहीं करा था। उनमें से भी बहुत सारे लोग पास हुए हैं। तो कैसे आखिर, मतलब फिर उन्होंने क्या करा? मैंने क्या करा था कि मैंने जब एक बार अपना पढ़ाई करी थी उसके बाद सीधे मैंने वो चीज़ एग्ज़ाम के जो 1.5 डेज रहते हैं उसमें पढ़ा था, और मैंने 100% ऑफ कोर्स भी नहीं करा था, मतलब कोर्स भी कम करा और रिविजन्स भी कम करे। तो ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि टाइम इतना कम था, 45 डेज का टाइम था, उसमें दोनों ग्रुप को कवर करके पढ़ना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको कैसे भी करके क्लियर करना, एग्रीगेट के लिए भी मेहनत करना, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास होना, इन सब की स्ट्रेटेजी बनाने में मेरा जो रिवीजन है वो नहीं हो पाया और नहीं पॉसिबल था। तो फिर मैंने एक सिचुएशन चुनी कि या तो मैं 3 से 4 बार रिविजन्स करूँ, तो उसके लिए मुझे फटाफट चीज़ों को निपटाना होगा। निपटाना मतलब मैं इतना ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हुए क्वांटिटी पे, मतलब मेरा जितना हो सके क्वांटिटी पे फोकस होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे अपने 3 रिविजन्स कंप्लीट करने। एक ऑप्शन ये था, या फिर सेकंड ऑप्शन ये था कि यार मैं छोड़ूं, कोई मुझे नंबर पे ध्यान नहीं देना है, 3 रिविजन्स ना हो सके तो कोई बात नहीं, एक मैं कर लूँगी, एक बार करूँगी, लेकिन इतना अच्छे से करूँगी कि वो मुझे एग्जाम टाइम तक याद रहे। रिवीजन करने का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि आपको चीज़ें जो है वो याद होने लग जाए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 रिविजन्स ही चाहिए, आप एक बार पढ़कर भी उन चीज़ों को याद रख सकते हो। और उस कैसे रख सकते हो और मैंने कैसे रखी थी उसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, पहले एक वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वो ज़रूर से रेफर करें। उसमें मैंने प्रॉपर पूरी एक 10 मिनट की वीडियो में आपको समझाया कि आपको आखिर पढ़ना कैसे है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होगी। ठीक है, तो बिना रिविजन्स करे भी ज़्यादा बार रिविजन्स आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार में ही अगर बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो भी आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या अगर हमको सी एग्जाम्स में क्लियर करना है तो क्या हमको पूरा कोर्स करके जाना पड़ेगा? अगर हमने कुछ सिलेबस या पोर्शन नहीं करा तो क्या हम क्लियर नहीं कर पाएंगे? ये बिल्कुल गलत थॉट है। मैंने खुद ने अपना एक एवरेज अगर लगाओ तो 70 to 80% ईच सब्जेक्ट में ही मैंने अपना कोर्स कवर करा था, और उसके बाद भी मेरे 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी है, और बाकी हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मैं पास हूँ, और ईच ग्रुप में भी इंडिविजुअल भी मैं पास हूँ। तो इसका मतलब तो ये कि साफ निकलता है कि अगर आपने ये सब नहीं करा है तो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो सकते हो, और वो भी एक अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, भले ही आप 70 to 8 आप इस सिचुएशन में आप करके रहो, आप दुनिया से लड़ रहे हो, एक्चुअली जो दुनिया बोल रही है उसके आप अपोजिट काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो काबिल आखिर कैसे बनाया जाए? तो काबिल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि भले ही आप कम पोर्शन कर रहे हो लेकिन वो इतना अच्छे से हो, जिस बंदे ने 100% पोर्शन करा है ना
मैं श्योर हूँ उसके लिए। अगर वो साल भर से पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने 3 से 4 महीने में एक बार का पूरा कोर्स भी कवर कर लिया, रिविजन भी कर लिए, तो मैं श्योर हूँ कि उसने इतना अच्छे से कोर्स को कवर नहीं करा है। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेगा उसको इतना अच्छे से आंसर नहीं आने वाला, वो नहीं फ्रेम कर पाएगा अपने आंसर को। लेकिन अगर आपने सिर्फ 70 to 80% पोर्शन कवर करा है, मतलब अब उस 70 से 80% पोर्शन के ऊपर ही आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अपना अपना अननेसेसरी टाइम अगर 100% पे बिगाड़ोगे ना, तो कोर्स इतना वास्ट है कि आप इधर उधर के हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि 1.5 डेज में मैं रिवीजन क्या करें आखिर। और जो 1.5 डेज में रिवीजन आप नहीं कर पाओगे उसका काफ़ी मतलब बहुत, फिर पहले आपने कितना भी पढ़ लिया, अगर 1.5 डेज में आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो वो कोई मतलब का नहीं है, राइट। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना 1.5 डेज में अच्छे से रिवीजन करके जा पाओ, और जितना आप करोगे ना उतना पेपर की स्टार्टिंग में जो है आप लिख के आ जाना। आपका एग्जामिनर जो रहेगा उसके लिए इतना अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ जाएगा कि बाकी उसके लिए भी वो थोड़े बहुत नंबर्स आपको दे देगा, और आप मतलब एक्चुअली में 100% पास तो हो ही जाओगे। और 70 से 80% अगर आपने अच्छे से करा है तो फिर आपका लाइक एग्जाम्शन भी आ सकता है। एक मिस थॉट हो जाता है यहाँ पे कि 70 to 80% से क्या मेरा मतलब है नंबर ऑफ चैप्टर्स, मतलब अगर 10 चैप्टर है तो क्या 7 चैप्टर करने पर मैं 70 से 80% बोल पा रही हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। हमको जो है नंबर वाइज चैप्टर इसको 70 से 80% काउंट नहीं करना है, हमको ये काउंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस। लाइक अगर 400 पेज है उसमें से अगर मैंने 280 पेज करे हैं तो मैंने फिर क्या करा है, 70% करा है। और हो सकता है कि आपने जो 7 चैप्टर करे वो हर चैप्टर लाइक 10 से 15 पेज का, और मेन जो 40-40 पेज के 3 चैप्टर थे वो तो आपने छोड़ दिए। तो आप एक वास्ट कोर्स छोड़ कर जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स के बेसिस पे हमको नहीं कैलकुलेट करना है ये 70 से 80%। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह करो। देखो टाइम इतना लिमिटेड है कि आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप टेस्ट कर लो या फिर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, और उनको अगर आप बोलोगे कि आप टेस्ट कर लो तो उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। एक माइंड पे और प्रेशर आ जाएगा कि यार पहले कोर्स कंप्लीट करना है फिर टेस्ट भी करना है। टेस्ट को रहने दो। अगर आपने लाइफ में कितने सारे पहले टेस्ट दे रखे, फाउंडेशन भी दिया आपने, 12th भी दिए, 11th भी दिए, एग्जाम्स हमेशा से ही वैसी होती आ रही है और क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। इंटर में कोई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको एक रेफर करना है तो आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पेपर जो है टेस्ट जो है वो दोगे ना तो उसमें बहुत टाइम जाता है। सबसे पहले तो 3 घंटे उसको देने में जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको चेक करोगे, 1-2 घंटा उसमें जाएगा, फिर इवेल्युएट करोगे, फिर अगर आपको नहीं आएगा तो फिर वो माइंड पे प्रेशर अलग बढ़ेगा, और फिर जो नहीं आई हुई चीज़ है वो लर्न भी करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट एक टेस्ट देने में आपका पूरा दिन चल जाएगा, और इस पूरे दिन में आप कितना कुछ और भी लर्न कर सकते हो। तो मेन प्रायोरिटी अगर आपके पास टाइम कम है तो अभी होना चाहिए कि कैसे न कैसे करके हम 80% एटलीस्ट कोर्स कवर कर सके। अगर वो कोर्स आपका कवर हो चुका है तो फिर आप ज़रूर टेस्ट दें, लेकिन अगर अभी तक 80% कोर्स ही कवर नहीं हुआ है और अगर आप टेस्ट देने लग जाओगे तो फिर कैसे चलेगा, मतलब, है ना। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि RTPs और MTPs करना क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी लोग करते हैं और सभी लोग बोलते हैं। तो मैंने सिर्फ अपने अटेम्प्ट की RTP करी थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई यूज़फुल लगी नहीं थी, क्योंकि उसमें से एज इट इज़ कोई क्वेश्चन आए नहीं थे। तो जब तक हम RTP और MTP कर रहे हो उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो किसी काम की नहीं रहती है, राइट। तो अगर आप RTPs और MTPs को चूज़ कर रहे हो तो वो लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका पहले कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद फिर आप RTP और MTP देखो। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो देख के कोई मतलब नहीं है। अब एक बात समझो, ये सब जब चीज़ें आप फॉलो करोगे ना, तब जब आप एग्जाम में जाओगे तो 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि RTP और MTP में भी से भी आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आपने जिस कोर्स को कवर नहीं करा है वहाँ से भी आएंगे। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कि अरे ये सेम क्वेश्चन था RTP MTP में, तो मैंने करा था, अरे प्रीवियस टेस्ट पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था, तूने नहीं करा क्या वो। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको उस टाइम पर ये सोचना है कि अगर मैंने वो चीज़ करी होती तो आज शायद मेरा ये 80% कोर्स नहीं कवर हुआ होता। अगर अब मैं टेस्ट कर लेता, टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना, आपको अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा, आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट दे देते या फिर सिर्फ MTP RTP कर लेते तो आपको वो 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते, लेकिन क्या बचे हुए क्वेश्चंस आपको आ पाते जो कि आपने उस टाइम में करे हैं, जो कि टेस्ट का टाइम सेक्रीफाइस कर आपने उस टाइम में वो क्वेश्चंस करे। तो आप समझ रहे हो, आपको ऐसी सिचुएशंस जो है वो फेस करने को मिलेगी, लेकिन आपको अपना प्रूडेंस लगाकर अपना जो प्रेशर जो है माइंड पर वो बढ़ाना नहीं। आपको सोचना है कि मैंने जो करा है ना, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही करा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपका 80% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो,
उसके बाद फिर आप टेस्ट के बारे में सोचो, रिविजन्स के बारे में सोचो और IMTPs RTPs के बारे में सोचो। जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है इस तरफ मत जाओ, क्योंकि ये जो है ना ये उन लोगों के लिए बात है जो कि साल भर से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी 2 मंथ्स की है, 2 महीने पहले ही आपने पढ़ना स्टार्ट करा है, तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आप अपना सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करो, अपने रिविजन लेक्चर्स कंप्लीट करो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद ये सब चीज़ों पे जाओ। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे अभी तक कि आपको करना क्या है, और ये सेम चीज़ें मैंने फॉलो करी थी क्योंकि मेरी भी आप लोगों की जैसी सिचुएशन थी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।